ऐड हो जाएगा ओ मेल, लेकिन जीमेल भी हम यूज कर रहे होंगे, तो किसी को कोई हार्म होने वाला नहीं है। और अगर हम जीमेल यूज कर रहे होंगे तो हमारे डाटा का इस्तेमाल तो वो ऑलरेडी कर ही रहा है, तो किसी को यहाँ पे कोई हार्म करने वाला नहीं है। एक्चुअली इसमें पॉइंट बोलना चाहूंगा मनोज जी। एक्चुअली उनका कहने का मतलब है कि हमारा स्टोर है, अब वहाँ पे अगर सामने कोई स्टोर हो जाता है तो हमारा कस्टमर कम हो जाएगा। मैं इनको नहीं, मैं एग्जांपल दे समझ रहा रहा हूँ, हूँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं सारे समझ गया लोगों हूँ उनकी बात। जी हाँ एक्चुअली सर, सही सारे सही है। लोगों का मैं एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग शायद इजीली समझ पाए। किसी जगह पे अगर 2-4 शॉप होता है, 2-4 दुकानें होती है, फॉर एग्जाम्पल खाने की दुकान 2-4 होती है, और किसी जगह पे पूरा खाने का मार्केट डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज ऑफ फूड रहता है और बहुत सारे लोगों का भीड़ होता है, तो आप 2 दुकान के पास जाओगे ना, कैटेगरीज खाना जहाँ हर खाना एक मिलता है, अपनी फैमिली को लेके वहां जाओगे आप, डेफिनेटली आप उस जगह पे जाना चाहोगे जहाँ पे क्राउड है। तो इंटरनेट की दुनिया में हम लोग भी एक कंपटीशन मार्केट में आने वाले हैं, हमारे पास सारी चीजें हैं। अब उसमें से जो 5.5 बिलियन यूजर है, वो किस कैटेगरी में जाना चाहेंगे ये डिपेंड करता है उस कस्टमर के ऊपर, कि क्या इंडिविजुअल 2-4 है या हमारे पास टोटल सारा चीज है उसके पास। ये आप लोग इजीली समझेंगे इन चीजों को। जी थैंक यू। बिल्कुल, वही वही ओके मैंने सर, कहा ओके कि सर। जब सारा कुछ, सारी फैसिलिटीज हमारे पास रहेंगी तो कन्वर्जन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जीमेल को छोड़ देंगे। कन्वर्जन तो होगा। जी भुवनेश जी, आगे जारी कीजिए, आगे कंटिन्यू कीजिए। बहुत धन्यवाद मोहन राव साहब, और आपका सवाल बहुत ही अच्छा था, इससे बहुत लोगों का नॉलेज गेन हुआ होगा, सबको समझ में आया होगा कि हमारा किस तरीके का कंपटीशन रहने वाला है आगे आने वाले समय में इंटरनेट जगत में। तो जाहिर सी बात है कि हमारे मनोज व्यास सर और मुशर्रफ साहब ने, दोनों लोगों ने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया, बहुत शानदार तरीके से दिया। तो थैंक यू सो मच सभी का। और मैं अब इस क्रम को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगा। हमारे एक बड़े भाई हैं श्री हरिवंश पांडे साहब, जो कि स्वास्थ्य विभाग में एआरओ के पद पे तैनात हैं। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पड़ता है डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर में, बंडा ब्लॉक लगता है, तो वहां पर वो तैनात है और काफी समय से हमारे साथ फाउंडर भी हैं, और ज्यादातर वो हमारे वेबिनार्स को सुनते हैं, इस समय भी उपस्थित हैं। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि दादा 2 मिनट वक्त निकाल के हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जरूर आइए, और अपना आपके मन में जो भी ख्यालात हो या जो भी सवाल हो, कोई सवाल आप पूछना चाहते हो तो आप मंच पे आइए, आपका स्वागत है। हरवंश दादा, हरवंश पांडे जी, हेलो, सुन पा रहे हैं मुझे? हरवंश दादा सुन पा रहे हैं मुझे? नहीं सुन पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट के किसी व्यक्ति का अगर कोई सवाल हो तो वो रख सकता है। छठमेश्वर चौधरी जी का मेरे ख्याल से हैंड रेज था। जी छठमेश्वर, हाँ भारती जी, छठमेश्वर भारती जी, जी अगर वो मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मंच पे अपनी बात रखें। छठमेश्वर भारती साहब सुन पा रहे हैं सर? छठमेश्वर साहब भी नहीं, कोई नहीं। चंद्रशेखर चौधरी जी चंद्रशेखर चौधरी जी, अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो मंच पे आए और अपनी बात को रखें। चंद्रशेखर चौधरी साहब, क्या सुन पा रहे हैं सर? सर हैंड रेज था इनका, तो मैंने ऑप्शन दिया था। शायद वो सुन नहीं पाए हमें। कोई बात नहीं, कोई बात। जी तो मैं अब आज जो हमारा वेबिनार हुआ अभी तक, जो हमारे विद्वान लोगों द्वारा जो बातें बताई गई, जो जानकार हैं हमारे सिस्टम के, आदरणीय मुशर्रफ सर, आदरणीय व्यास सर, तो दोनों लोगों ने बखूबी इस सिस्टम का अवलोकन किया है, तभी हम सबका सेटिस्फेक्शन भरा जो भी हमारा क्वेश्चन होता है उसका रिप्लाई उनके द्वारा मिलता है हम सबको। तो ये हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे साथ ऐसे लीडर हैं जुड़े हुए इस सिस्टम में, जो हमारी हर क्यूरी को सॉल्व करने में सक्षम है, चाहे हमारा कोई सा भी सवाल हो। और मनोज व्यास सर तो उनमें के लीडर हैं कि इन्होंने वो स्थान भी देखा है
और उसे विजिट किया है बाकायदा हैदराबाद ऑफिस को, वहाँ रुके हैं, 2-3 दिन वहाँ रहे हैं। तो सर तो बहुत गहराई तक इस सिस्टम को जानते हैं और काफ़ी अच्छी टीम भी है सर की और काफ़ी बड़ा नेटवर्क भी हो चुका है। तो हम तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि हम उनकी टीम के एक पार्ट हैं, एक हिस्से हैं। बड़ा फ़क्र होता है मुझे कि ऐसे लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। जैसे उमा शंकर सर हमेशा पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन जो सेटअप है, जो सिस्टम है, जिसपे हम लोग आज एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं, एक दूसरे से बातचीत कर पा रहे हैं, वो हमारे उमा जी की देन है। उमा जी ने उसे बखूबी बनाया है और पूरा सहयोग हमारे मुशर्रफ सर ने किया है। मुशर्रफ सर हमेशा हम लोगों को डेवलप करने के लिए, हमारा ज्ञान डेवलप करने के लिए, हम सबको बताने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और कोई सा भी इंटरनेशनल वेबिनार हो, मुशर्रफ सर ऑलवेज उसे ज्वाइन करते हैं, हमेशा वहाँ से अपडेट लाते हैं, हम सबको बताते हैं। तो आप दोनों का बहुत-बहुत धन्यवाद कि ऐसा प्लेटफ़ॉर्म आपने सृजित किया अनपैसिव फाउंडर क्लब के नाम से, जहाँ पर आज हमारी एक पहचान बन रही है। और संजीव जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपनी बात रख सकते हैं। आपका हैंड रेज था, मैंने आपको ऑप्शन दे दिया है। अनम्यूट करिए अपने आप को और अपनी बात रखिए प्लीज। जी संजीव कुमार जी। हेलो जी बोलिए सर। सर बोले हैं कि मतलब मेरे पापा भी इस कंपनी में ज्वाइन है, मैं तो नहीं हूँ सर, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि मतलब जो ये कंपनी का खुद अपना जीमेल है, तो ये कंपनी मतलब गूगल का जीमेल क्यों यूज कर रही है? ये खुद पहले अपने से तो शुरू कर सकती थी। सॉरी, आप क्वेश्चन रिपीट कीजिए प्लीज संजीव जी। सर जब कंपनी खुद जीमेल लॉन्च कर रही है तो ये कंपनी मतलब अपना भी तो जीमेल आईडी पासवर्ड के तौर पे यूज कर सकती थी, तो मतलब ये गूगल के सहारे फिर क्यों? बिल्कुल अच्छी बात है। संजीव जी आप एक बात बताइए, आप किसी मकान पे अगर अपना जैसे कि मैं एग्जांपल ज्यादा देता हूँ ताकि लोगों को समझ में आए। आप किसी भी कंपनी का मैन्युफैक्चर, जैसे कि एक सीमेंट गिट्टी होता है ना, अगर उसकी आप अगर मतलब एक स्टोरेज बनाना चाहते हैं तो क्या आप पहले अपने सीमेंट गिट्टी की दुकान करेंगे ना, अदरवाइज पहले आप दूसरे से खरीदेंगे, उसके बाद पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म को बनाएंगे तब अपना माल स्टोर करेंगे? हाँ सर पहले तो बनाएंगे, लेकिन सर मतलब घर से, लेकिन इससे तो मटेरियल जो है, हाँ तो पहला मटेरियल आप दूसरे से खरीद के तब ना वो घर बनाएंगे, उसके बाद ना आप अपना खुद का ब्रांड का स्टोर का माल को स्टोर करेंगे। हाँ सर, लेकिन ठीक जी, मतलब आईटी सेक्टर में तो इसका अलग ही स्कोप है। बिल्कुल, अब मैं बता रहा हूँ, किसी भी चीज को रेडी करने के लिए पहले ऐश ने क्या कहा था कि पहले हम लोग 2018 में हमारा ये डिसीजन नहीं था कि हम लोग खुद का टूल्स रेडी करें। फर्स्ट थिंग, जब जैसे जैसे हमारा फाउंडरशिप बढ़ता गया है उसके बाद से उन चीजों के लिए 2018 में हमारा कुछ डिस्कशन हुआ था कि हम दूसरे से टूल्स लेंगे और मार्केट में हम लोग इन चीजों को एक प्रोवाइड करेंगे और इसकी सर्विसेज लोगों तक हम लोग पहुंचाएंगे, ठीक है, एक पार्ट के तौर पे। पर जैसे जैसे हमारे फाउंडर, जैसे जैसे विजन बड़ा होता गया तो एज का डिसीजन थोड़ा सा चेंज होता गया, क्योंकि क्यों ना अगर हम लोग इसको किसी से लेते हैं या एज किसी को पार्टनर बनाते हैं तो क्या होगा कि कभी फ्यूचर में कभी भी ऐसा हो सकता है कि वो अपना पार्टनरशिप अलग करना चाहे या अपना सिस्टम प्रोवाइडर जो है वो उसको नहीं देना चाहे, तो कहीं ना कहीं वो दिक्कतें आती। तो एज का डिसीजन चेंज होने के बाद इन्होंने ये लिया कि हमारा जो भी टूल्स, जो भी प्रोडक्ट होगा ये हम खुद बनाएंगे जैसे जैसे बढ़ता गया। क्योंकि देखिए एक चेंजेस जब होता है ना, जब आप कोई काम करते हैं, जब धीरे धीरे आपके साथ सपोर्ट होता है, पहले 1000-2000 फाउंडर था, आज की डेट में 11 लाख मतलब 1 मिलियन प्लस फाउंडर है। तो आपका विजन भी उतना बड़ा हो चुका है क्योंकि आपके पास पॉजिटिव कस्टमर है, रियल कस्टमर आपके पास है। तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म को आप बनाएंगे तो खुद का बनाएंगे। तो पहले जो सर्विसेज ऑनलाइन की दुनिया में, अगर आप जानते हो, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी से तभी ये क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि अगर मैं किसी चीजों को रेडी कर रहा हूँ, रेडी करने के पहले मैं कहीं से ना कहीं से वो सर्विसेज लेना चाहूंगा ताकि हमारा जो सिस्टम रेडी हो रहा है उसको चला पाऊं।
क्योंकि हमारे वो चीज अभी रेडी नहीं है। तो सर्विसेज मुझे कहीं से चाहिए ऑनलाइन के माध्यम में उन चीजों को ट्रैक करने के लिए, उन चीजों को एक्टिवेट करने के लिए। तो एज अ प्लेटफॉर्म हमारे पास दो ही ऑप्शन है वर्ल्ड में, या तो गूगल या तो Amazon, जिसके पास बड़ा क्लाउड होस्टिंग है जो पब्लिकली डाटा सेंटर हमारे पास इशू करता है, एक प्राइवेट एक पब्लिक। तो पब्लिकली जो होता है उसके लिए ऐश 1 मिलियन प्लस $1 लाख वो पे कर रहा है आज की डेट में उनको सर्विस के लिए। तो अब ये सोचिए कि जब सर्विस के लिए वो इतना पे कर रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग लॉन्चिंग से पहले क्यों ऐश कहा कि अब ये सारे चीज जो मैं दूसरे को जो सर्विसेज के लिए पे कर रहा हूँ, अब ये स्ट्रक्चर मैं खुद का रेडी कर रहा हूँ लॉन्चिंग से पहले। जब हमारा लॉन्चिंग से पहले ये चीज हो जाएगा तो सारे फाउंडर का डाटा हमारा पर्सनल स्टोरेज सिस्टम पे रहेगा, जो हमारा क्लाउड होस्टिंग हो या हमारा डोमेन होस्टिंग में जो भी होगा, ये हमारा खुद का होगा। सर्विसेज मैंने लिया है, किसी को डाटा इनबिल्ड, मतलब कि उसमें हम लोगों ने जितना हमारा सिक्योरिटी रीजन पे जो पे करना था वो पब्लिकली जो हमको प्रोवाइड हुआ था उसके लिए मैंने पे किया है। अब हम जब लॉन्च करेंगे, लॉन्चिंग प्रोसेस में ये हमारा खुद का होगा। तो आपका क्वेश्चन यहीं से आ जाता है कि जब हम लोग लॉन्च अभी करने से पहले दूसरी के सर्विसेज लिए पर अभी लॉन्च किए नहीं है, जिस दिन हम लोग लॉन्च करेंगे वो टोटल सर्विस ईच एंड एवरीथिंग हमारा खुद का होगा। सर तो मतलब ये सर्विसेज कब तक लॉन्च होंगी? अब देखिए, किसी इसके लिए तो मैं आपको अभी यही चीज कहूंगा कि थोड़ा सा वेट कीजिए, ये सारे चीजों का इंफॉर्मेशन ऐश खुद देते हैं, क्योंकि इसमें एक कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी होता है, हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ा है। ऐश ने कहा ना कि हमारा जो टूल्स रेडी हो रहा है कहीं ना कहीं हमारा एक एक सिस्टम से इंटीग्रेट हो रहा है। इंटीग्रेट मीन एक एक सिस्टम को एक सिस्टम से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि जो सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगा हर टूल से आपको बेनिफिट आने वाला है। ऐसा तो नहीं कि हमारे पास 50 टूल्स है और 50 टूल्स मार्केट में रन करेगा आपके डोमेन से, क्योंकि आपने कैंपेनिंग का पैसा पे किया $97, ठीक है। तो जो भी आपने पे किया वो किसके लिए पे किया? 1 ईयर मार्केटिंग कैंपेनिंग के लिए। तो हर एक टूल्स जो रेडी हो रहा है वो किसके कैंपेनिंग करेगा? आपके डोमेन कैंपेनिंग करेगा। अब डोमेन को आप किस तरह से परचेस करेंगे? जब आप उनको टूल्स को पैकेजेस बाय करेंगे। अब पैकेजेस जब आप बाय करते हैं तो कंपनी क्या होगा? कंपनी को आपने अब सर्विस के लिए पे किया है। पहले डोमेन जो आपका रन करेगा, कंपनी जितनी टूल्स रेडी कर रही है उसके अकॉर्डिंग आपका 1 ईयर्स के लिए सर्विसेज आपका पैकेज ये हुआ। अब जी, अब जो आपका रेडी हो रहा है, क्योंकि ये टोटल एक सिस्टम जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप इसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे और डीपली इन चीजों को थोड़ा सा चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा क्यों हम लोग डाटा सेंटर पे, ऐश ने कहा कि हम लोग 2-3 महीने के अंदर ये हमारा रेडी, ऑलमोस्ट रेडी शेड्यूल पे चला। मतलब हमारा जो प्रोसेस है ना डाटा सेंटर का, रेडी से मतलब रेडी एंड ऑफ द मोमेंट पे एक तरह से चल रहा है। इसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ऐश ने कहा विद इन 3 मंथ के अंदर हमारा सारा चीजों का मतलब इंस्टॉल हो जाएगा हमारा। सॉरी, डाटा सेंटर ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाना या ऐसा कुछ नहीं है। एक एम्प्टी प्लेस पे हमारा मशीन इंस्टॉल करना है, वो बहुत जल्द हो जाता है। और इसीलिए ऐश ने कहा कि जब रेडी होता है तो हमारा जितना भी डाटा जो अभी आज की डेट में गूगल के पास है, जो हमारे यहाँ से Amazon के पास है, वहां से शिफ्ट करना, मतलब एक दूसरे को यहाँ से अपने इसमें इंस्टॉल करना। अब जब यहाँ पे होगा तो थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि सबको इंटीग्रेट करके एक दूसरे से कनेक्ट करना। जब ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे तो खुद ऐश इन चीजों को अनाउंसमेंट करते हैं। और एक चीज बहुत अच्छी बात है, जब भी कोई चीज रेडी होता है तभी उन चीजों का पॉइंट ऐश मीटिंग में उठाते हैं। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। कभी भी ऐसा ऐश ने नहीं कहा कि हमारे पास ये सारी चीजें अभी डेवलपमेंट में है, अभी आने में टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है। टूल्स सब रेडी है, इंटीग्रेट हो रहा है। अब इंटीग्रेट जब हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग हमारा अब बीटा टेस्टिंग पे, ये भी 3 अलग अलग स्टेप्स हो करके ये बीटा टेस्टिंग रेडी हो रहा है। अगर आपको पता है कि एक बैकएंड रेडी करके ऐश को प्रोवाइड करता है, ऐश उन चीजों को एक अपनी तरफ से चेक करता है, उसके बाद ये हमारे पास आता है,
हमारे पास आने के बाद जो भी हम लोग डाटा यूज करते हैं या उस टूल्स को अकॉर्डिंग हम लोग उन चीजों को चेक करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम या कुछ इश्यू होता है, तो बैकएंड उस चीजों को रिजॉल्व करता है। मार्केट में लॉन्च होने से पहले हम लोग 3 स्टेप से होकर के एक टूल्स को रेडी कर रहे हैं। किसी भी कंपनी को इतना मतलब डेडिकेटेड नहीं देखा कि एक चीज के लिए इतने सारे प्रोसेस से होकर के फाइनल, जैसे एच ने कहा, हम कोई भी चीज को लॉन्च करेंगे 0.0% हमारे पास उस टूल्स को जब लॉन्च करेंगे, हमारे पास कोई ऐसा स्कोप नहीं होना चाहिए जहां पे वो फॉल्ट दिखे। हम पूरे प्रोसेस को कोशिश करेंगे कि पूरे चीजों को हम कंप्लीट करके, मतलब अनलिमिटेड प्रोसेस पे। जी मनोज जी प्लीज। जी मुशर्रफ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा, शॉर्ट में आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगा। देखिए भाई जी, ऐसा है, पहली बात तो ये जो हम शायद आप भी पहले सुन रहे होंगे, पहले जो हमने बोला कि जो ऑलरेडी अवेलेबल सिस्टम है, अगर कोई नया सिस्टम तैयार होता है तो टेस्टिंग वगैरह अवेलेबल सिस्टम पे ही उसका होता है, चेकिंग जो है, क्योंकि गूगल एक पुराना, एक पुख्ता, एक बेस्ट कह सकते हैं सर्च इंजन है। तो हम जो आईटी कंपनी लेकर आ रहे हैं, ऑनपेसिव जो आईटी कंपनी ला रहा है, ये टूल्स बना रहा है, वो अभी लॉन्च नहीं हुए हैं सर, ठीक है, वो प्री लॉन्च में है, उनकी टेस्टिंग होनी है। तो टेस्टिंग करने के लिए क्या ऐसा थोड़ी होता है कि अपना ही सर्च इंजन हर कोई बनाएगा? हर कोई अपना सर्च इंजन नहीं बनाता है। आईटी कंपनी बहुत है, लेकिन सारी की सारी अपना सर्च इंजन नहीं बनाती हैं। सर्च इंजन अभी अवेलेबिलिटी में जो क्या है, मेरे ख्याल से 5-6 ही हैं, तो उन पे ही सर्च किया जाता है, जो भी चीजें सर्च की जाती हैं। रही बात डाटा सेंटर की, डाटा सेंटर भी कोई ऐसा नहीं है कि हर एक आईटी कंपनी डाटा सेंटर बनाती है, डाटा सेंटर भी लिमिटेड है। अब ये सारा खेल डाटा सेंटर्स का है, ठीक है। उसके बाद आगे बात सर्वर की, सर्वर भी जो क्या है, लिमिटेड है, जैसे कि अमेज़न की आपने बात करी। तो जो चीज पहले से अवेलेबल है, अगर कोई नई चीज तैयार हो रही है, तो वो नई चीज पहले पुरानी अवेलेबल चीज पर ही चलती है, उस पर ही उसकी टेस्टिंग होती है। उसके बाद जब वो टेस्टिंग हो जाती है, या हम ये मतलब पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल बेस्ट है, अपने लिए मतलब सक्षम है, तो फिर अपनी चीजें करी जाती हैं। जैसे स्टार्टिंग में हमारा जो प्लान था, वो जस्ट एक मतलब एक मार्केटिंग के लिए था, एक ट्रैफिक जनरेशन के लिए था, लेकिन धीरे धीरे ये सारा का सारा जो प्रोजेक्ट है, ये बहुत बड़ा बनता चला गया, ह्यूज बनता चला गया। इसका जो विजन है, उसका विस्तार है, वो बढ़ता चला गया। और अब हम डाटा सेंटर की भी बात कर रहे हैं। तो डाटा सेंटर सर, अगर आप सर्च करके देखेंगे तो डाटा सेंटर बहुत ज्यादा मतलब क्वांटिटी में नहीं है, 10 डाटा सेंटर भी नहीं है मेरे हिसाब से शायद। तो अब अगर हम डाटा सेंटर बनाने जा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं फिर से अपने उसी चीज पे आ जाऊंगा कि अगर कोई नई चीज बन रही होती है, अभी जैसा कि हमने बताया, अभी हमारी कंपनी लॉन्च नहीं हुई है, हमारा सारा सिस्टम जो चल रहा है वो प्री लॉन्च में चल रहा है। तो प्री लॉन्च में क्या होता है, जो हमारे पास सर्च इंजन, जो डाटा सेंटर, जो सर्वर पहले से अवेलेबल हैं, उनका ही इस्तेमाल करके अपनी नई चीजों को रन किया जाता है, नई चीजों को टेस्ट किया जाता है, नई चीजों को लाया जाता है। जी संजीव जी, हेलो हेलो संजीव जी, शायद वो आउट हो गया, उनका ये नहीं है। जी हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ सर, संजीव जी का मोबाइल का तो हो गया, स्विच ऑफ हो गया। ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी बात उन तक पहुंच गई है। जी जी, ओके, नहीं, अगर नहीं भी पूरी सुन पाए होंगे तो रिकॉर्डेड वेबिनार में सुन ले, कोई दिक्कत नहीं, हमारा तो रिकॉर्ड भी होता है। तो थैंक यू, आगे बढ़ाइए सर। जी जी जी, थैंक यू सो मच सभी का, जो हमारे पार्टिसिपेटर यहाँ आज मौजूद रहे। बड़े बड़े बहुत ही शानदार क्वेश्चन रखे गए सभी के द्वारा, उतने ही शानदार तरीके से उनको रिप्लाई भी दिया गया हमारे लीडर्स के द्वारा। बिल्कुल यथार्थ, बिल्कुल सत्य उत्तर मिला है सभी को। तो हम सभी अब
आज के इस वेबिनार की हम आज यहाँ पर समापन की घोषणा करते हैं और कल फिर मिलते हैं 7 बजे। तो वी आर ऑल इन इट टू विन इट। We are ready to win it.